करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सवाल बना रहे थे उसमें हम लोग से 70 नंबर सवाल थे। ठीक है, देखते हैं कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। और ठीक है, देखिए ही टुक या शार्प नाइफ एंड टोन, ये पढ़ चुके थे कि टोर होगा इसका। ठीक है, आई वॉज वेरी लकी दैट वाई आई कप, कप होगा, आप लोग वही पढ़े बताया हमने आपको। ठीक है, हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट ही इज बोर्न। अच्छा, यही चीज़ें समझा रहे थे, है ना, यही चीज़ों को हमको समझाना था। और मैं जो कह रहा था वो यही कह रहा था कि जैसे देखिए बियर का जन्म होता बोर्न इन अ पुअर फैमिली होता है। ठीक है, कि आपका जो किसी का भी जन्म हुआ है वो पुअर फैमिली में हुआ है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि बोर्न बाय या पुअर मदर। ठीक है, एक गरीब माँ के द्वारा आपका जन्म हुआ है। ठीक है, मदर। ठीक है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। पेरेंट्स आप समझ चुके होंगे, माता पिता को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। एक्चुअली ये कोई आप बोलेंगे कि यार याद करना है इसको, नहीं, याद नहीं करना है, समझना ही है कि आपका जो जन्म हुआ है एक पुअर परिवार में हुआ है। ठीक है, आप एक पुअर मदर के द्वारा जन्म लिए हैं। ठीक है, और बोलना चाहते हैं कि आप एक पुअर पेरेंट्स के बेटे हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेंस लगाना है हमें कि आप एक पुअर मदर के द्वारा जन्मे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोर्नी नहीं है, बोर्नी परिणाम या ढोना सहना नहीं सेंस देगा, आपको यहाँ बोर्न का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एज ही स्पोक, वह जैसे बोली, ही कंटिन्यूड द लाइट स्ट्रोक। देखिए वह जैसे बोला, यहाँ दो लोग हैं, इस कहानी को यदि आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है, ही कंटिन्यू द लाइट स्ट्राइक ऑन वन थंब एंड ट्रेल्ड ए फिंगर डाउन द साइड ऑफ हर फेस एंड ट्रेस्ड हर, जैसे बोलते हैं ना किसी का जो यहाँ पे पकड़ बोल, बोलेगा कि नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ इस सेंटेंस में से देखिए कि वो जो एक फिंगर है ना वो अपना किसी जो है वो टॉर्च का जो होता है ना बटन, उस पर जो है ना स्ट्रोक किए रखा, दबाए रखा है ना। देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है स्ट्राइक, मतलब होता है चोट मारना। तो स्ट्राइक का जब वो चोट मारने होता है तो यही चीज़ बताए थे कि इसका एक वो होता है स्ट्रक, यानी ट्रक से मारा, और एक बोला स्ट्रीकेन, स्ट्रीकेन, स्ट्रीकेन बोलिए या फिर स्ट्रक बोलिए, है ना, या फिर स्ट्राइक्ड बोलिए, जैसा कि इस बार सीएचएसएल में मिला है। ठीक, स्ट्राइक्ड, तो ये तीनों बोल सकते हैं। लेकिन एक वर्ड स्ट्राइक का मतलब ही था स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब था कि चोट मारना। क्या था? चोट मारना। ठीक है, तो इसका पढ़े थे कि स्ट्रोक और स्ट्रोक ही होता है, यानी स्ट्राइक ले लीजिए, और जब इसका मतलब हो चोट मारना तो इसको बोलेंगे स्ट्रोक और स्ट्रोक, यानी कहीं चोट मारना, कहीं दबाए रखना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट जो था ना उसको दबाए रखा, उसको मारा नहीं, उसको चोट थोड़ा मारा, थोड़ा सा, है ना। वहाँ तो मारना का सेंस था, यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ दबाए रखा, तो बोलेंगे स्ट्रोक। यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? स्ट्रोक। He continued the light stroke of one thumb and trailed a finger down the side of her face and traced her jaw. ठीक है, देखिए these plans were ground concern about the safety, यानी सेफ्टी को कंसर्न में रखते हुए जो प्लान था उसको ग्रीन पीस दिया गया या सुरक्षित रख दिया गया? सुरक्षित रख दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया, बोलते हैं ना अंडरग्राउंड, है ना। तो यहाँ ग्राउंडेड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वर्ग के बाद हमको भीतरी चाहिए, इसलिए हमको यहाँ प्रयोग करना होगा ग्राउंडेड। ठीक है, किसका प्रयोग करना होगा? ग्राउंडेड का। ठीक है, याद रखिएगा, एक ग्राउंड होगा वो पीसने का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल इशूज फेल द स्क्वाड बिफोर दे इवन मेड द ग्रिड। ठीक है, देखिए जो फाइनेंशियल इशू था ना, जो स्क्वाड था वो उनको गिरा दिया कि पहले कि वो कुछ मजबूती से कोई काम कर पाते। ठीक है, तो फाइनेंशियल इशू फेल, गिरा दिया, यानी गिरा नहीं, गिरा दिया, तो इसलिए यहाँ जो फेल का प्रयोग हुआ ना वो सही है, कोई दिक्कत नहीं इस सेंटेंस में, है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दे डिड नॉट किल हिम बट दे ड्रॉव हिम आउट ऑफ द सिटी एंड बीड हिम नेवर रिटर्न। देखिए दो चीज़ मैंने बताया था, बीड मतलब दो चीज़ होता था, एक होता था कि बोली लगाना और एक होता था अलविदा कहना। ठीक है, अलविदा कहना। बोली लगाने वाला में हम ट्रिक चोड़ बताए थे कि जब एक बार बोली लग जाता है ना कि मैं 10,000 करोड़ में इस चीज़ को खरीद चुका हूँ, तो आप इसको बदल नहीं सकते, है ना, तो नहीं बदलेगा, यानी आपको बीट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन बोलते थे जब किसी को अलविदा कहते थे ना, तो उसके बाद जो इमोशन में ना बदलाव होता है, पहला दिन थोड़ा तकलीफ होता है, दूसरा दिन जो है वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे। तो वही जब आपके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है तो इसका भर में बदलाव नहीं होगा, क्या होगा? तो हम इसके लिए बीट का बेड प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही सोचना है कि ये दोनों में प्रयोग कौन सा होगा, ये सोचना है। ठीक है, देखिए दे डिड नॉट किल हिम, उन लोगों ने उन्हें नहीं मारा, बट दे ड्रॉव हिम आउट ऑफ द सिटी, उन लोगों को शहर से बाहर फेंक दिया, और बोला बीड हिम नेवर रिटर्न, और उसको बोला कि दोबारा अलविदा ले लो, कभी वापस मत आना। ठीक है, देखिए यहाँ पास्ट है ना, तो आप भी यहाँ पास्ट का प्रयोग करें। देखिए यहाँ बोली लगाने वाला कोई सेंस नहीं है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके लिए बेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बेड हिम नेवर रिटर्न, यानी उसे अलविदा बोल दिया और बोला कि कभी मत लौटना, एंड बेड हिम, अलविदा बोला और कहा कभी मत लौटना। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्रॉ दी हेल्ड यूरेका इन हर आर्म्स एंड बेड हर
फ्रेंड्स या फॉन्ड गुड बाय, बिल्कुल कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है। देखिए हेल्ड यूरेका इन, ठीक है, होल्ड का हेल्ड होता है, V2 फॉर्म है, और बेड अलविदा कहा वो भी ठीक है, फॉन्ड गुड बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस जो है पूरी तरह से सही है, ठीक है। सी बेडेड हिम गुड बाय एंड वॉक अवे, अरे सर जी तो गलत हो गया, बेडेड तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, वो उसे गुड बाय बोली, तो गुड बाय बोली तो सर जी आप यहाँ पर बेड का प्रयोग कीजिएगा ना, ही बेड हिम गुड बाय, वह उसे बोली अलविदा, चले जाओ कभी नहीं मिलना, ठीक है, ही बेडेड हिम गुड बाय एंड वॉकड अवे, ठीक है। देखिए दे इंटर्ड इनटू डीप सी कन्वर्सेशन डिस्कसिंग द पेंडिंग बेड आइटम, देखिए बेड आइटम समझिए, बेड आइटम अलविदा आइटम नहीं, हम बोलना चाहते हैं बोली वाला आइटम, कि जो बोली में खरीद लिया था वो वाला आइटम लाइए, तो वही बोला कि डिस्कसिंग कर रहे हैं द पेंडिंग बीड आइटम, क्या बोलेंगे, बीड आइटम, ठीक है, जो बोली होता है नहीं होता, इसलिए बीड आइटम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए ही वॉज लाइड बाय एन इनकम्प्लीट एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री बुक, ठीक है, ही वॉज लेड, ठीक है, लेड में तो यहाँ दो चीज़ हुआ, या तो झूठ बोला गया या फिर डाला गया, बिछाया गया, ठीक है, ही वॉज लेड बाय एन इनकम्प्लीट एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री बुक, अब सोचिए क्या एरर हो सकता है, ठीक है, यानी उसे झूठ बताया गया बाय एन इनकम्प्लीट एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री बुक, मुझे लगता है कि ये कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वाज के बाद तो V3 का प्रयोग होगा और झूठ बोलने का सेंस है तो यही प्रयोग होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही फ्लैंग हिमसेल्फ इनटू हिज एथलेटिक्स, देखिए फ्लैंग का याद रखिएगा कि फीलिंग होता था, फीलिंग होता था, तो फीलिंग का क्या था, फ्लंग फ्लंग था, है ना, यही तो था, फीलिंग फ्लंग फ्लंग क्लिंग कलंग कलंग, तो जब आप V2 प्रयोग कर रहे हैं सर जी V2 फ्लैंग नहीं फ्लंग होगा, ठीक, क्या होगा, फ्लंग होगा। देखिए लिखा हुआ है द लो मर्मर सोल्ड टू रोयर, देखिए सोल नहीं होता है ना, देखिए एक होता है स्वेल मतलब सूजना, तो इसके लिए होता है स्वेल्ड प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, स्वेल्ड प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक होता है ड्वेल, तो ड्वेल का आप बोल सकते हैं कि डोल होगा ड्वेलिन हो जाएगा, ठीक है, डोल होगा ड्वेलिन हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन स्वेल का बोले तो स्वेल का स्वेल्ड होता है, सोल नहीं होता है, तो आप इसके लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे स्वेल्ड, ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे, स्वेल्ड, ठीक है। देखिए दरियान स्पैन एंड प्लंज्ड हिज नाइफ इनटू द क्रिएचर्स बेली, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है, स्पेन करना, स्पिन, अच्छा स्पिन का ये अर्थ है क्या, डेरियन स्पिन का स्पेन लिखा है, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर करेंगे स्पन, ठीक है, स्पिन का क्या हो जाएगा, स्पन, स्पिन स्पन स्पन, ठीक है, SPUN स्पन यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है, SPUN स्पन सही आंसर होगा, है ना, गलत होगा ये। दे स्यूड, स्यू मतलब क्या होता है आप बताइए, स्यू मतलब दे स्यूड, द स्यू मतलब क्या होता है, बीज बोना, ठीक है, दे स्यूड द बीज, स्यूड द बीज, ठीक है, ऑफ ए रिच रिलीजियस पॉपुलर लिटरेचर, देखिए इस क्वेश्चन को ना समझने वाला है, ठीक है, आप समझिए इसको इस तरह कि दिस सीड, है ना, उन लोगों ने क्या किया, उसके बीज को बोया, द सीड ऑफ रिच रिलीजियस पॉपुलर लिटरेचर, अच्छा फालतू ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, अच्छा दिस सीड द सीड्स ऑफ रिच रिलीजियस पॉपुलर लिटरेचर इन द ईस्ट एज वेल एज इन द वेस्ट। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कह रहा है कि वो लोग जो है बीज को बोए, वो जो है ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है, या फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका रिलीजियस पॉपुलर लिटरेचर है उन लोग उसको उसने ईस्ट में भी दिखाया वेस्ट में भी दिखाया, मतलब हर दिशा में दिखाया। अब दो सेंस हो सकता है कि पहला आप ये बोल रहे हैं कि जो ठीक है कि आप जो अपना क्रिएचर जो अपना रिलीजियस व्यू है आप उससे फैला रहे हैं ईस्ट से वेस्ट तक, या फिर बोल रहे हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक आप बीज ही रोप रहे हैं, ठीक है, मतलब पेड़ लगा रहे हैं, तो नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा रिलीजियस कल्चर है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सीड का प्रयोग नहीं करेंगे, आप पढ़ेंगे सो का सीव हो जाएगा, ठीक है, सो का सोड हो जाएगा स्पेशली, ठीक है, सो का क्या हो जाएगा, सोड हो जाएगा, ठीक है, सो का सोड, है ना, सीड नहीं सोड। दियर होस्टाइल लुक्स सोड दैट ही वाज अनवेलकम, ठीक है, उसका जो होस्टाइल लुक था वो दिखा रहता है कि वो अनवेलकम था, तो सोड नहीं होगा, ये सोड नहीं, आप प्रयोग करेंगे ये वाला सोड, ठीक है, सोड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द एक्सप्लोजन शेक्ड द फाउंडेशन ऑफ द हाउसेस नियर बाय, देखिए शेक्ड नहीं होगा सर जी, सूख होगा, ठीक है, सूख, हिला दिया। दे हैव स्टार्व्ड और बीन फ्रीज टू डेथ, देखिए फ्रीज के बारे में आप पढ़िएगा ना, तो फ्रीज का होता है फ्रोज और फ्रोजन, ठीक है, फ्रीज होता ही नहीं है, फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन, है ना, तो आप यहाँ पर फ्रीज